अगर आपके पास में मेरी शंका का समाधान है तो आप मुझे बताएं। तो यहां नारद जी व्यास जी से कहते कि महाराज आपने वेदों को पढ़ा है, वेदों के आपने भाग किए हैं, लेकिन ये सब कठोर भाषा है, बड़ी कठिन है, समझ में नहीं आती है। अभी तक आपने ऐसी कोई रचना नहीं लिखी लिपिबद्ध जिसमें भक्ति सराबोर लिखी हो। अभी महाराज आपने जो भी लिखा है सब ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, सब लिखा है, लेकिन अभी तक आपने भक्ति रस से कोई भी कथा नहीं लिखी। कि वो कौन सी कथा है? कि वो भगवान बाल कृष्ण लाल की भक्ति रस की कथा है। तो आप बताओ नारद, मैं अब कैसे करूं? मैंने इतना सब कुछ लिखा है, इतना बहुत बड़ा प्रवचन किया, वेद के भाग कर दिए हैं, फिर भी मुझे ये मेरा मन शांत नहीं हुआ है। नारद, अगर आप कहते हो तो हमें एक कथा का और प्रचार प्रसार करना है। नारद जी और व्यास जी दोनों ही वार्तालाप कर रहे थे। व्यास जी कहते कि मैं वृद्ध हो गया, मेरे से बैठा नहीं जाता, न लिखा जाता है, न आंखों से दिखता है, लेकिन लिखेगा कौन? बोल तो मैं दूंगा, लेकिन लिखेगा कौन? जब व्यास जी ऐसा विचार कर रहे थे, तभी व्यास जी की कुटिया में श्री गणेश महाराज का प्राकट्य हो गया। बोली गजानन भगवान जी। गणेश महाराज कहने लगे कि मैं लिखने को तैयार हूं, आप बोलते रहे, लेकिन व्यास जी एक बात की तय है, मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा और आपको बरकरार बोलना ही है। अच्छा, व्यास जी सोचने लगे कि मैं लगातार बोलता रहूंगा तो मैं अपना भजन, ध्यान और घर का कार्यकलाप कैसे करूंगा? 1 से 99 मंत्र तक तो वो क्रम से विधिवत बोलते, लिख जाते, और जैसे ही 100वां मंत्र की बारी आती तो महाराज गणेश महाराज लिखने में अटक जाते। इसलिए गणेश भगवान ने जो मंत्र थे व्यास जी के पास में बैठ जा, ब्रह्मा जी ने दिए, नारद को, और नारद ने व्यास जी को दिए, और ब्रह्मा जी के लिए नारायण भगवान ने दिए। क्रम से ऐसे है। इसलिए नारद ने 4 मंत्र दिए, और इन 4 मंत्रों को आज व्यास जी ने गणेश भगवान को बोला, और गणेश महाराज ने इस मंत्रों को बढ़ा चढ़ा करके आज ये पुराण बना करके तैयार कर दिया जो आप सुन रहे हैं। पुराण की रचना हो गई, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? नारद जी कहने लगे, महाराज आपको बड़ी चिंता थी पहले कि मैं क्या करूं, शंका का समाधान हो गया, पुराण की रचना हो गई, इसलिए आपको मालूम है आपके पुत्र सुखदेव जी हैं, वो विरक्त हैं, जंगल में रहते हैं, इस कथा का प्रचार वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यह नारद जी बता रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है, कोई आला ढोला नहीं है, कोई गायकी नहीं है, ये तो संतों की अमर कथा है, संतों का ये अमृत है, संतों की वाणी है। कि जब मैं था तब तू नहीं, जब हरि था मेरा, प्रेम गलियत सागरी तामे दूध समान। भैया ये कथा उसी की हृदय में उतरती है जिसका हृदय निर्मल होता है। ये कथा
उसी की हृदय में उतरती है। जिस तरीका से म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती है, एक ही आती है। इसलिए या तो भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लो या फिर संसार को विराजमान कर लो, इनमें से एक ही आएगी। नारद जी और व्यास जी दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि इस कथा का प्रचार वही करेगा जो कि अंड पिंड ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। नारद जी ने कहा, व्यास जी चिंता का विषय नहीं है, जो आपने कथा में जितने मंत्र लिपिबद्ध कराए, आपके शिष्यों को 2-4 मंत्र दे दीजिए, और जहां तुम्हारे पुत्र